शर्त की रकम लाए हैं? यस योर हाइनेस, ये रहा 50 लाख रुपए का चेक। थैंक यू। हम आप सबको ये बताना चाहते हैं कि हमने मामा साहब के साथ शर्त लगाकर गरीबों की बस्ती में 15 दिन के लिए रहने गए थे, लेकिन हम 1 महीना रहकर आए हैं और उस बस्ती में 1 दिन भी रहना नामुमकिन होता अगर हम शंकर से ना मिलते। ये मोहिनी पागल हो चुकी है, उस पर गरीबों की भलाई का दौरा पड़ गया है। अगर वो खुद एक छोटे से घर में रहने लगी तो हमारा क्या अंजाम होगा? शंकर तुम पकड़े गए तुम। अरे कहाँ हुआ रे शंकर? पहले तो बहुत बोलत रहे, आज उसकी आवाज को कहाँ हुआ? तुम अभी नहीं समझे? अरे बुद्धू, मोहिनी और नमकीन एक ही है। मैं ही मोहिनी हूँ और मैं ही नमकीन। क्या होगा स्वीटहार्ट? जो हम इस आलीशान बिस्तर पर करते हैं, कल से किसी चारपाई पे करेंगे। और कानूनी तौर पर उसे पूरा हक है कि वो अपनी मनमानी करे। उसे रोका भी तो नहीं जा सकता। उसे रोकना ही पड़ेगा उसे। मैंने उसकी और उसके बाप की सेवा इसलिए नहीं की कि हमारी आखिरी जिंदगी में हमें भीख मांगनी पड़े, उन लोगों के सामने हमें झुकाना पड़े सर, जिनके सर हमारे जूतों पर होने चाहिए। क्या बात है? बल्लार, क्या बात है? अंदर किसे छिपा कर रखा है? तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है बच्चों। मोह सवाल का बात कर। मैं यहाँ की चौकी का इंचार्ज हूँ। अच्छा, और मैं इंस्पेक्टर माथुर, बॉम्बे पुलिस। सॉरी सर। कोई बात नहीं, भूल चूक सबसे हो जाती है। सुबह के 5 बज चुके हैं। मेरे ख्याल से अब हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए सर। आप पागल हो गई है क्या? बात बाहर निकलने से शहर का हर गुंडा और मवाली मोहिनी देवी की जान के पीछे पड़ जाएगा। हम उनके गार्डियंस हैं, उनके देखरेख की जिम्मेदारी हमें सौंपी गई है, और फिर हम कल टिकमगढ़ के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को क्या जवाब देंगे? लेकिन सर, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर हाइनेस मौजूद नहीं रही तो हम लोग उनको क्या जवाब देंगे? हमारे भाइयों और बहनों, हमें बहुत ही खुशी है कि आप सब लोगों ने आपके शहर में हमारा इतना बड़ा भव्य स्वागत किया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि राजकुमारी मोहिनी देवी, उनकी तबीयत खराब होने की वजह से आज यहाँ नहीं आएगी। मैं इसके लिए आप लोगों से माफी चाहता हूँ, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से वो नहीं आ सकती है। प्लीज, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, प्लीज।
शंकर तुम पकड़े गए तुम। अरे कहाँ हुआ रे शंकर? पहले तो बहुत बोलत रहे, आज उसकी आवाज को कहाँ हुआ? तुम अभी नहीं समझे? अरे बुद्धू, मोहिनी और नमकीन एक ही है। मैं ही मोहिनी हूँ और मैं ही नमकीन। नहीं, ये नहीं हो सकता। शंकर, जैसे तुमने एक खेल खेला था वैसे मैंने भी खेल खेला और मैं इस खेल में जीत गई। लेकिन फिक्र मत करना, मैं आज तुम्हें जीते बगैर वापस नहीं जाने दूंगी। मैंने तुम्हारे तमाम सपने पूरे करने का इंतजाम कर लिया है। आप इनकी खातिर कीजिए, हम इसे कल राज दरबार में मिलेंगे। ओके शंकर। मामा साहब, आप शर्त की रकम लाए हैं? यस योर हाइनेस, ये रहा 50 लाख रुपए का चेक। थैंक यू। हम आप सबको ये बताना चाहते हैं कि हमने मामा साहब के साथ शर्त लगाकर गरीबों की बस्ती में 15 दिन के लिए रहने गए थे, लेकिन हम 1 महीना रहकर आए हैं और उस बस्ती में 1 दिन भी रहना नामुमकिन होता अगर हम शंकर से ना मिलते। ये शंकर बड़े कमाल का आदमी है, जागती आंखों से अमीर बनने के रंगीन सपने देखता है। इसने हमें भी अपने सपने बताए थे, इसलिए हमने ये फैसला किया है कि उसके सारे सपने पूरे कर दिए जाए। ये लो शंकर, शर्त के पूरे 50 लाख। इससे तुम अपनी सारी आरज़ुएं पूरी कर सकते हो। हमने जो तुमसे दिल लगी की, सताया, परेशान किया, उसके लिए हम माफी मांगते हैं। थैंक यू। ये लो। देख क्या रहे हो? हर हाइनेस 50 लाख रुपए दे रही हैं, चेक दे रही हैं। आओ झुककर सलाम करो। लो। जो कुछ भी आलोक के साथ किया है वो आलोक कभी नहीं भूलेगा। सलाम रानी साहिबा। शंकर, जैसे तुमने एक खेल खेला था वैसे मैंने भी खेल खेला और मैं इस खेल में जीत गई। ये शंकर बड़े कमाल का आदमी है, जागती आंखों से अमीर बनने के रंगीन सपने देखता है। अरे बुद्धू, मैं ही मोहिनी हूँ और मैं ही नमकीन। ये लो शंकर, शर्त के पूरे 50 लाख। ताजपोशी की सारी तैयारियां मैंने पूरी कर ली है। आप एक नजर डाल भी लीजिए कि उनमें कोई कमी तो नहीं है। हम रियासत का करोड़ों रुपया इन फालतू बातों पर खर्च नहीं करना चाहते, जबकि लाखों लोग भूख के मारे दम तोड़ रहे हैं। लेकिन योर हाइनेस, हमने फैसला किया है कि हमारी सारी दौलत रियासत के गरीबों में बांट दी जाए। हमारे जितने भी महल हैं उन्हें स्कूल और अस्पताल बना दिए जाए। हमारे रहने के लिए एक मामूली सा मकान ही काफी होगा। योर हाइनेस, ये आप क्या कह रही है? अगर सरकारी दौलत, जायदाद, महल इस तरह तबाह कर दिए जाएंगे तो आपको राजकुमारी कौन समझेगा और आपकी शादी राजघराने में कैसे होगी? राजकुमारी का राजघराने में ही शादी करना कोई कानून नहीं है मामा साहब। मैं ऐसे आदमी से शादी करना चाहती हूँ जो मुझसे प्यार करता हो। और रही बात रहने की, मैं तो कहीं भी रह सकती हूँ। योर हाइनेस, आप शायद भूल रही हैं कि रियासत की दौलत आपको ताज पहनने के बाद ही मिल सकती है। स्विस बैंक को हिज हाइनेस महाराजा के हुक्म है कि लॉकर्स की चाबियां और कोड नंबर्स आपको ताजपोशी के बाद ही दिए जाएं। ठीक है, आप सारा बंदोबस्त कर दीजिए, लेकिन उस आदमी को बुलाना मत भूलिएगा जिसने हमें गरीबों से हमदर्दी करना सिखाया। शंकर। शंकर? हाँ, अब वो नहीं है तो उसकी अहमियत का एहसास हो रहा है। उसकी गैर मौजूदगी में मुझे अपनी प्यार की धड़कन सुनाई दे रही है।
मोहिनी पागल हो चुकी है। उस पर गरीबों की भलाई का दौरा पड़ गया है। अगर वो खुद एक छोटे से घर में रहने लगी तो हमारा क्या अंजाम होगा? क्या होगा स्वीटहार्ट? जो हम इस आलीशान बिस्तर पर करते हैं, कल से किसी चारपाई पे करेंगे। और कानूनी तौर पर उसे पूरा हक है कि वो अपनी मनमानी करे। उसे रोका भी तो नहीं जा सकता। उसे रोकना ही पड़ेगा, रोकना ही पड़ेगा उसे। मैंने उसकी और उसके बाप की सेवा इसलिए नहीं की कि हमारी आखिरी जिंदगी में हमें भीख मांगनी पड़े, उन लोगों के सामने हमें झुकाना पड़े सर, जिनके सर हमारे जूतों पर होने चाहिए थे। अब क्या हो सकता है स्वीटहार्ट? कल ताजपोशी की रस्म है जिसमें वो अपना सब कुछ आवाम के नाम कर देगी। इतना वक्त ही कहाँ है कि हम कुछ कर सके। ये मौत बड़ी जालिम चीज है। वो आ जाए तो वक्त भी खुद ब खुद थम जाता है। मोहिनी की मौत भी नजदीक आ चुकी है। मैंने सारा इंतजाम किया है। कल ताजपोशी के हंगामे में उसके गले में लॉकेट आते ही जाइए जा सकते हैं। ओए, देखो। क्या बात है इंस्पेक्टर, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं इंस्पेक्टर माथुर। सॉरी सर, स्ट्रिक्टली चेकिंग चल रही है। आपका आई कार्ड प्लीज। गुड, वेरी गुड, आई लाइक दिस। साला तड़ीपार। हाँ कदर भाई, मैं शंकर बोल रहा हूँ। हाँ माल मेरे पास ही है। मुझे मालूम था मेरे बच्चे कि मुझे 50 लाख रुपए का फायदा जरूर होगा, जरूर होगा। नहीं, मेरा मतलब है कि 5 लाख का फायदा जरूर होगा। हाँ, एक मिनट, तू कहाँ से बोल रहा है? मैं गोरखपुर से बोल रहा हूँ। अच्छा, सब ठीक तो है ना मेरे बच्चे? मैं यहाँ से ट्रेन में आ रहा हूँ। जल्दी आ जाना। खुदा हाफिज। हाँ खुदा हाफिज। क्या बात है? बल्लार, क्या बात है? अंदर किसे छिपा कर रखा है? तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है बच्चों। मोह सवाल का बात कर। मैं यहाँ की चौकी का इंचार्ज हूँ। अच्छा, और मैं इंस्पेक्टर माथुर, बॉम्बे पुलिस। सॉरी सर। कोई बात नहीं, भूल चूक सबसे हो जाती है। ये लड़की पागल खाने से भागी हुई है। हाँ, और इसे मैं बम्बई के बड़े पागल खाने में ले जा रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, ये स्टेशन का रास्ता किस तरफ? आप यहाँ से सीधे जाइए। हाँ, तो तुम भी सीधे निकल जाओ। हाँ? ओके।